नमस्ते दोस्तों। अच्युत ज्योतिष के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज हमारे साथ है काव्या। काव्या, आज हम कुंडली के सबसे शुभ भाव यानी 9वें भाव पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आर्यन। 9वां भाव, जिसे धर्म भाव या भाग्य स्थान भी कहते हैं, हमारे जीवन की दिशा तय कहता है। ये केवल लक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे संस्कारों और उच्च शिक्षा का भी है। सही कहा। मैंने सुना है कि ये भाव गुरु और पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, ये भाव हमारे प्रिसेप्टर यानी गुरु, पिता और धर्म को दर्शाता है। अगर आपको जानना है कि आपकी मेंटल प्योरिटी यानी मानसिक शुद्धता कैसी है, या आप कितने वर्च्यू यानी पुण्य लेकर आए हैं, तो 9वां घर देखना होगा। इसके अलावा फॉरेन जर्नी यानी विदेशी यात्रा, एफ्लुएंस यानी ऐश्वर्य और समृद्धि भी यहीं से देखी जाती है। यहाँ तक कि साइंस और लर्निंग का संबंध भी इसी से है। ये तो काफी गहरा है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि 9वें भाव का संबंध भावत भावम के सिद्धांत से अन्य घरों पर भी पड़ता है। क्या आप इसे समझा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 8वें से संबंध, ये 8वें घर से दूसरा यानी सेकंड फ्रॉम 8 है, इसलिए ये इंश्योरेंस और जीवन साथी के रिश्तेदारों से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। साथ ही ये 8वें से पहला होने के नाते शत्रुओं के कद और स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। 7वें और 6ठे से? ये 7वें से तीसरा यानी थर्ड फ्रॉम 7 है, जो जीवन साथी की छोटी यात्राओं और साझेदारी के दस्तावेजों को दिखाता है। वहीं 6ठे से चौथा होने के कारण ये शत्रु की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी का ज्ञान देता है। संतान और माता? 5वें से 5वां होने से ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों और आपके बच्चों के सट्टा लाभ को दर्शाता है। और हाँ, चौथे से 6ठा होने के कारण ये माता के स्वास्थ्य, उनके कर्ज या कानूनी मामलों का संकेत देता है। वाह, इसका मतलब 9वां घर सिर्फ मेरा भाग्य नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार की स्थिति बता रहा है। बिल्कुल, और भी है। ये तीसरे से 7वां है, जो भाई की पत्नी, बहन के पति या भाइयों के साथ विवाद को दिखाता है। अगर हम धन की बात करें तो ये दूसरे से 8वां है, जो लॉस ऑफ वेल्थ यानी धन की हानि का भी संकेत दे सकता है यदि स्थिति खराब हो। और करियर या शत्रुओं के बारे में क्या? ये 12वें से 10वां है, जो गुप्त शत्रुओं और षड्यंत्रकारियों की गतिविधियों को दिखाता है। 11वें से 11वां होने के कारण ये मित्रों के व्यापारिक लाभ को दर्शाता है। और अंत में ये 10वें से 12वां है, जिसका मतलब है कि यहाँ अशुभ प्रभाव होने पर लॉस ऑफ करियर भी हो सकती है। कमाल है काव्या, आपने राज्याभिषेक से लेकर औषधि और लीगल मैटर्स तक सब कुछ इतने सरल तरीके से समझा दिया। शुक्रिया आर्यन। उम्मीद है हमारे दर्शकों को 9वें भाव की ये गहराई समझ आई होगी। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के 9वें भाव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अच्युत ज्योतिष से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।